आप सबको गोपालाजी का नमन। देखिए, क्या आप चाहते हैं कि एवर लास्टिंग एनर्जी बनी रहे आपके अंदर, एक काम करने की एक क्षमता, और ये विशेष रूप से उन लोगों में जो 30, 40, 50, 60, 70 साल की उम्र से भी बड़े हैं। देखिए, संभव है बहुत सारी चीज़ें, है ना, मगर थोड़ा सा इसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और थोड़ा सा संयम करना पड़ेगा अपने लाइफ स्टाइल में, अपने जीवन जीने की शैली में। बहुत सारी चीज़ें देखिए मिलती हैं जीवन में, मगर एक बात देखिए भी बता देता हूँ आपको, ऐसी एनर्जी मिल जाएगी आपको, मगर जहाँ बीमारी वाली बात आती है, जहाँ रोग होते हैं, जहाँ कोई ना कोई इस टाइप की चीज़ें आती हैं कि जहाँ आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है, तो फिर वहाँ कंसल्ट ज़रूर करें। ऐसा नहीं कि आप इन चीज़ों पे जो अल्टरनेटिव थेरेपीज़ हैं, ये जो और वैकल्पिक चिकित्सा हैं, ये जो और अल्टरनेटिव चीज़ें हैं, इनको आप ले रहे हैं और आप और दुनिया भर की चीज़ें जो एसेंशियल हैं लाइफ के लिए, वो अवॉइड कर रहे हैं आप। तो देखिए, लाइफ स्टाइल तो अपना बनाना ही पड़ेगा अपने अकॉर्डिंगली। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि क्या एक्सेप्ट कर रहा है आपका बॉडी। तो वो चीज़ें अगर क्लब हो जाती हैं तो मैं समझता हूँ कि बहुत आसान है। स्किन अच्छी हो जाएगी, रोग शोग अगर हो रहे हैं तो थोड़े से प्रोलॉन्ग हो जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे, थोड़े से एनर्जी आने लगेगी, आलस्य ख़त्म हो जाएगा, और बहुत सारी चीज़ें दुनिया भर की एलिमेंट्स। देखिए, 4 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट बताई गई हैं आयुर्वेद के अंदर। अगर आप इनको शुरू करते हैं तो मैं जो करता हूँ मैं वो बता रहा हूँ, हो सकता है आपको सूट ना करे, ये भी इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इसके मैं नुकसान भी बता देता हूँ, क्या नुकसान है। देखिए, एक मूंगफली, भीगी हुई मूंगफली जो होती है, रात में पानी में भिगो दीजिए उसको। खजूर, पिंड खजूर जिनको बोलते हैं, ये हम मानते हैं कि 12 महीने खाने चाहिए। लोग कहते हैं गर्मियों में नहीं खाते, गर्म तासीर होती है, ये सब चीज़ें देखिए अपनी अपनी मानसिकता। और फिर इसके बाद में सफ़ेद मूसली। अब इनके अंदर देखिए जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे मैंने बताया आपको, जैसे ये आपका मूंगफली भीगी हुई पानी में रात भर भिगो दीजिए। उसमें देखिए आयरन रिच है, ये मैग्नीशियम है, इसके अंदर पोटेशियम है, कॉपर है, कैल्शियम है, इसके अंदर फाइबर्स हैं। अब ये जो चीज़ें हैं सारी की सारी, नुकसान पता है ये फ़ायदा पता है काहे में करेंगी आपको। अगर भीगी हुई मूंगफली खाते हैं आप, एसिडिटी की प्रॉब्लम्स में, आइज़ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स में, मेमोरी के लिए बड़ा अच्छा है। एनीमिक है अगर मान लीजिए आदमी, ब्लड की प्रॉब्लम्स है, डायबिटिक कंडीशंस में, ब्लड प्रेशर की कंडीशंस में बड़ा अच्छा काम करती है ये मूंगफली। मगर इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखिए कि ये अगर कहीं आपको सूट नहीं कर रही तो बॉडी अपने आप बताने लगता है कि चीज़ आपकी बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही। जैसे लगने लगेगा आपको कहीं ना कहीं एलर्जी होने लगी किसी भी टाइप की, लगने लगा कहीं ना कहीं बॉडी में एक स्वेलिंग शुरू हो गई, यानी पता चला स्टोमक डिसऑर्डर्स होने लगे, लूज मोशंस होने लगे, या कॉन्स्टिपेशन होने लगा, इसका मतलब सूट नहीं कर रही आपको, तो छोड़ दीजिए फिर उसको। और बहुत सारी चीज़ें दुनिया में, देखिए क्या आपका बॉडी एक्सेप्ट कर रहा है। इसके बाद में जो मैंने दूसरी चीज़ बताई, खजूर। खजूर बहुत अच्छी चीज़ है। देखिए, आप देखिए ना, बहुत सारे लोग ऐसे हैं 12 महीने खाते हैं इसको, और कुछ लोग जैसे होते हैं ना जो मुस्लिम कम्युनिटी वाले, इसका मैंने वीडियो भी दिया था, इसके लाभ भी दिए थे, चाहे तो आप देख भी सकते हैं मेरा वो वाला वीडियो, कि गर्मियों में भी खाते हैं, जैसे रोज़े पड़ते हैं तो ये पाक भी मानते हैं उसको, और वो अपना डाइस नरिशमेंट भी बड़ा अच्छा मानते हैं इस चीज़ को। खजूर के जो फ़ायदे हैं इसमें, देखिए ये जो सबसे बड़ी चीज़ फाइब्रस है, इसके अंदर भी कैल्शियम है, एंटी एजिंग, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो एज को बहुत आगे बढ़ा देती हैं। कैल्शियम, पोटेशियम, जिंक, विटामिन B6, A, K, ये सारे विटामिन बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट है। तो ये चीज़ें भी अगर आप ऐड कर लेते हैं, मान लीजिए आपने मूंगफली के दाने ले लिए भीगे हुए, 1 चम्मच 2 चम्मच जितना रैलिश करते हैं, धीरे धीरे शरीर आपका बोलने लगेगा। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बढ़ा सकते हैं आप खजूर। कोई मैं नहीं समझता कि अगर बॉडी आपका हेल्दी एक्सेप्ट कर रहा है तो कहीं नुकसान करेगा। इसके फ़ायदे बहुत सारे हैं इन दोनों चीज़ों को। फिर इसका तरीका बताता हूँ, देखिए किस तरह लेना है इसको। ये देखिए सबसे बड़ी चीज़ तो जो ओवरवेट होते हैं ना, ओबेसिटी की प्रॉब्लम्स, इम्यूनिटी बूस्टर इसको कह सकते हैं खजूर को। जो टेंशन्स हैं, यानी कि जो बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है, टेंशन्स है, फटीग कहीं महसूस कर रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बड़ा अच्छा है। बॉडी में कहीं स्वेलिंग हो गई, लगता है ना कि बॉडी, पैर सूज रहे हैं, हाथ सूज रहे हैं, उसके लिए बड़ा अच्छा है। हार्ट के लिए बड़ा अच्छा है, ब्रेन के लिए बड़ा अच्छा है। तो इतने सारे गुण जहाँ पे होते हैं तो आप देखिए कितना अच्छा काम करता है। और भी बहुत सारे, इसकी कॉन्स्टिपेशन भी दूर करता है, एंटी एजिंग माना गया है खजूर को।
स्किन के लिए बड़ा अच्छा है। एक जो ग्लोइंग, जो नेचुरल ग्लो आता है ना स्किन के अंदर, शाइनिंग स्किन जिनकी होती है, जो रूटीन में ये यूज़ करते रहते हैं, तब फिर इनके लाभ दिखाई देने शुरू होते हैं। ऐसे नहीं कि आपने 1 दिन 2 दिन खाया और आपको लाभ दिखाई देने लगे। तीसरी चीज़ मैंने बताई सफ़ेद मूसली। देखिए सफ़ेद मूसली का नाम जहाँ आता है ना, तो फिर वो एकदम से उसको जोड़ने लगते हैं कि जहाँ सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं या जहाँ काम शक्ति की कमी है, उसको उससे उससे जोड़ने लगते हैं। मैं इन चीज़ों को कंडम करता हूँ, मैं प्रमोट नहीं करता इनको इस पॉइंट ऑफ व्यू से लेके। देखिए स्ट्रेंथ है, शरीर में ताकत आनी चाहिए, और ताकत का मतलब सेक्स नहीं है, ताकत का मतलब काम उत्तेजना नहीं है। जो लोग जोड़ देते हैं कि सफ़ेद मूसली खाओ तो इससे ये बढ़ जाता है, इससे ऐसे होने लगता है, इससे ऐसे होने लगता है ना। और यहाँ तक कहते हैं कि इसको, ये जो इसको जो एक जो बूस्टर की जो प्रॉब्लम, जो एक टैबलेट आती है व्याग्रा, इसको हर्बल व्याग्रा भी बोलते हैं सफ़ेद मूसली को, इतनी ज़्यादा पावरफुल मानी गई है। मगर वो मानसिक, देखिए वो सब चीज़ें डिपेंड करती हैं मानसिकता के ऊपर, खान पान के ऊपर नहीं डिपेंड करती। ठीक है ना, ये मेरा अपना विश्वास है। मानसिक रूप से ठीक है तो आपका जो ड्यूरेशन है, जो आपके और सब आपको जो जो प्लेशर मिलना चाहिए वो आपको प्लेशर मिलेगा। और अगर आपकी मानसिकता अच्छी नहीं तो लाख आप गोली खाते रहिए, कुछ करते रहिए, कुछ भी होने वाला नहीं है। ये जो सफ़ेद मूसली को वैसे बताते हैं, इसमें रिच कार्बोहाइड्रेट है, इसके अंदर प्रोटीन्स हैं, फाइब्रस है, कैल्शियम है, प्रोटीन है, मैग्नीशियम है इसके अंदर। तो ये सब चीज़ें आपको फ़ायदा करने लगती हैं। मगर देखिए सफ़ेद मूसली अगर नुकसान करती है ना, तो ये पाचन तंत्र को डिस्टर्ब करने लगती है। तो इसकी क्वांटिटी जो बताई है, चौथाई चम्मच से शुरू करें। भूख कम होने लगेगी। मान लीजिए अगर आपका ये सूट नहीं कर रही तो भूख आपको कम लगने लगेगी, इंडाइजेशन होने लगेगा, लूज मोशंस होने लगेंगे, कॉन्स्टिपेशन होने लगेगा। अब इसको देखिए खाना किस तरीके से है। इसी तरीके से जैसे मान लीजिए अगर खजूर आपको फ़ायदा नहीं करते ना, तो सबसे पहला जो सिम्टम होता है वो आदमी का पेट डिस्टर्ब होने लगता है, लूज मोशन होने लगते हैं, पेट में दर्द होने लगा। दांतों के लिए इंजूरियस हो सकता है, दांतों में ईचिंग शुरू हो जाती है। ब्लड शुगर के जो मरीज़ हैं उनको तो मना ही करते हैं कि पिंड खजूर नहीं खाएं। देखिए इसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं है सिवाय खजूर को छोड़ के। अगर मान लीजिए है तो फिर अपने वैद्य या अपने डॉक्टर की सलाह लें कि खजूर खाएं या नहीं खाएं। मगर अगर कम क्वांटिटी में डॉक्टर एडवाइस करता है तो आप प्रिकॉशनरी इसको ले सकते हैं। इसमें चौथी पांचवी चीज़ मैंने और ब्लेंड करी, दूध। अब देखिए दूध लेने के बहुत सारे तरीके हैं। सब सामान्यतः लोगों को पता है कि दूध हमेशा खड़े होकर पीना चाहिए, वो तो एक अच्छी बात है। चलिए एक आपने चीज़ सुन ली, अच्छी चीज़ सुनी। मगर मैं जो करता हूँ, दूध को हमेशा फेंट के पीजिए। जितनी झाग बन, कहते हैं ना दूध को खींच के पियो। यानी कि आपका पौन गिलास है तो पौन गिलास इतना खींचिए उसको कि 1 गिलास हो जाए आपका। ठीक है ना, उसमें मलाई रैलिश कर सकते हैं तो मलाई डालिए। उसमें आप अगर ये रोगन जोश जो बादाम का जो तेल होता है वो डाल सकते हैं तो वो उसमें कीजिए। वो मैंने बताया जो आपकी बॉडी एक्सेप्ट कर रही है। और नहीं है तो केवल दूध, मलाई मत डालिए उसमें। अगर डायबिटिक कंडीशंस हैं तो उसमें आप ये मत डालिए, चीनी मत डालिए, गुड़ डालिए। हम तो गुड़ जैसे यूज़ करते हैं, है ना, गुड़ भी। अब देखिए ये सब चीज़ें ये भी डिपेंड करती है कि कितनी आपको ओरिजिनल चीज़ें मिल जाती हैं, है ना। दूध आपको कितना अच्छा मिल रहा है, जो आपको जो ये गुड़ का पाउडर ले रहे हैं ये कितना आपको अच्छा मिल रहा है ना। आप जानते हैं कि केमिकल, कितनी चीज़ें केमिकली मिक्सड होती हैं। तो कोई चीज़ अगर आपको प्योर दूध मिल जाता है, आपको ऑर्गेनिक, आपको ये सारी जो कि ऑर्गेनिक आपको गुड़ मिल जाता है, गुड़ का पाउडर मिल जाता है, इसका दूध बड़ा अच्छा, और दूध को खींच के पीना। तो जैसे आपने क्या किया, मूंगफली के 2-3-4 दाने मुंह में डाले, चबाते रहे। एक आपने पिंड खजूर मुंह में डाल लिया, उसको चबाते रहे, खूब च्यू कीजिए इसको, खूब रस बना लीजिए। और बनाने के बाद में एक घूंट दूध पी लिया। इस तरह इसको पीते रहें सिप कर करके। जब थोड़ा सा खा लें बीच में चौथाई चम्मच, है ना। अगर रैलिश करते हैं तो आधा चम्मच, क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं डॉक्टर की सलाह से, या अपना बॉडी के अकॉर्डिंगली क्या एक्सेप्ट कर रहा है वो। आप तो तीनों चीज़ें आपकी शामिल हो गई। और फिर इसमें एक चीज़ अगर और ब्लेंड कर सकते हैं आप, केला, है ना। केले के भी बहुत सारे गुण हैं। तो यानी कि 4 चीज़ें हो गई आपके दूध के साथ। ये चारों चीज़ें आप ले लेते हैं। अब केले के भी देखिए बहुत सारे तरीके हैं, है ना। कच्चा केला खाए, कच्चे केले की सब्ज़ी खाते हैं, पका हुआ खाए केला खाए, छितरी वाला केला खाए। अब आप तो खा रहे हैं फ़ायदे के लिए, और मान लीजिए केला आपका कार्बाइड से पका हुआ है, आप उसको वॉश नहीं कर रहे, उसको धो नहीं रहे, तो हार्मफुल भी हो सकता है आपके लिए। तो ये तो देखिए आपकी बुद्धि देखना पड़ेगा। इसको हम केले को गर्म करके भी खाते हैं, है ना। अवन में थोड़ी देर के लिए रख दिया, ये गैस पे उसको थोड़ा सा हल्का सा भून लिया केले को, जैसे भुट्टा भूनते हैं, वो खाइए, वो और ज़्यादा हाइजीनिक होने लगता है, और ज़्यादा हाइजीन उसमें डेवलप हो जाते हैं। तो ये 4 चीज़ें देखिए, कच्ची मूँगफली, पिंड खजूर, मूँगफली, केला, ये तो 4 चीज़ें हो गई। और जो इसका बेस सटकने के लिए इसको दूध,
और जिस फॉर्म में भी आप ले सकते हैं। देखिए 4 चीज़ें अगर खाते हैं ना, आप देखिए कि सारे का सारा बॉडी आपका, सर के बाल से लेके, आँखों से लेके, बाल से लेके, नाक, मुँह, दाँत, आपकी कफ, पित्त, वात की जो आयुर्वेद में जो मानी जाती है 3 जो मूल कारण हैं हमारी बीमारियों के, कंट्रोल करेगा, बैलेंस कर देगा पूरे के पूरे बॉडी को। नाखून तक आपके देखेंगे, नाखून तक जो जिनके नाखून होता है ना बिल्कुल वाइट पैचेस, वाइट से पैचेस पड़ने लगे, वो वैनिश होने लगेंगे। स्किन में देखेंगे ग्लो आने लगा, बाल देखेंगे, बालों में एक अलग से लश आने लगा। तो वो एज के साथ जो गिरेंगे, देखिए गिरेंगे, दांत जाने हैं तो जाएंगे, आँख में चश्मा चढ़ेगा तो चढ़ेगा, है ना, बाल गिरने हैं तो गिरेंगे, स्किन में झुर्रियाँ पड़नी है तो पड़ेंगी, मगर थोड़ा सा उनको आप प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। तब आप 60, 70, 80 साल में भी आप महसूस करेंगे कि आपके अंदर वही 40 साल, 30 साल वाले लड़के की एनर्जी है। और फिर वो आदमी के अंदर ये चीज़ें शक्ति पैदा करने लगती हैं, काम करने की क्षमता बढ़ जाएगी, ब्रेन आदमी का वर्क करने लगेगा, आदमी की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी काम करने की। ये सारी की सारी चीज़ें इस तरीके से अगर आप अडॉप्ट करते हैं अपने डॉक्टर की सलाह से, अपने बॉडी की एक्सेप्टेंस के अकॉर्डिंगली कि क्या बॉडी आपका एक्सेप्ट कर रहा है, तो मैं समझता हूँ कि चीज़ें ये लाभ देने लगेंगे। देखिए गोपाला जी मोटिवेशनल वीडियोज़ में हेल्थ मैनेजमेंट के लिए बहुत सारी चीज़ें दी हैं मैंने, अच्छा लगता है आप देखते रहें। और ये वो चीज़ें बताऊँगा मैं जो मैं खुद करता हूँ, और मैं देखता हूँ कि भगवान की, जैसे मुझे 2:30 बजे रात में जो मेरे दोस्त हैं, मेरे जानने वाले हैं, वो कहते हैं आप क्या खाते हैं, क्या एनर्जी आती है, तो मेरे जीवन का राज, मेरे जीवन का ये बहुत बड़ा सीक्रेट, और सीक्रेट भी नहीं है, सब जानते हैं इसको, मगर मैं जो करता हूँ मैंने बताया, आप कितना अडॉप्ट करते हैं, आपको कितना फ़ायदा करता है, ये आपका भाग्य, आपका पुरुषार्थ, आपका शरीर, सारी चीज़ें पे डिपेंड करता है। और एक लाइक, सब्सक्राइब, फॉरवर्ड, नोटिफिकेशन बेल में प्लीज़ क्लिक ज़रूर कर दिया करें। गोपाला जी मोटिवेशनल वीडियोस के मल्टीपल सब्जेक्ट्स, लॉजिकल सब्जेक्ट्स आपको डिफरेंट प्लेलिस्ट में मिलते चले जाएंगे, आपके नीड्स के अकॉर्डिंगली, आपके चॉइस के अकॉर्डिंगली, आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर हियरिंग गोपाल जी। सीताराम।